my dear learners. Welcome to the journey of learning with me, Value Education by Susmita ma'am. Today, I am going to start Unit 6, Lesson 11, Learn Good Manners, Explanation and also Solution Part. तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को. लर्न गुड मैनर्स मतलब अच्छे संस्कार सीखो. मैनर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजिन्स ऑफ इन्फ्लुएंस एवर गिवन टू पीपल. शिष्टाचार लोगों को दिए गए प्रभाव के सबसे बड़े इंजिनों में से एक है. डिनर विथ डेला, डेला के साथ डिनर. वर्ड्स ऑफ विजडम, ज्ञान की बातें. चिल्ड्रेन शुड कम टू द टेबल क्लीन एंड इन ए मैरी मूड. बच्चों को साफ सुथरे मस्ती भरी मूड में टेबल पर आना चाहिए. एनसी कम बैक फ्रॉम हर म्यूज़िक क्लास एंड हरीड टू हर रूम. एनसी म्यूज़िक क्लास से वापस आई और तेज़ी से अपने कमरे में चली गई. शी वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर विथ डेला. वो डेला के साथ रात में खाने के लिए निमंत्रित हुई थी. डेला वॉज हर न्यू नेबर. डेला उसकी नई पड़ोसन थी. डेला हैड ऑल्सो जॉइंड द सेम स्कूल एज एनसी. डेला एनसी के स्कूल में भी भर्ती हुई थी. डेला वॉज इन एनसीज क्लास 2. वो एनसी की कक्षा में भी पढ़ रही थी. ओवर द वीक द टू गर्ल्स बिकम फ्रेंड. एक हफ्ते बाद वो दोनों लड़कियां बहुत अच्छे दोस्त बन गई थी. एनसी क्विकली गॉट रेडी एंड ओर हर फेवरेट पिंक ड्रेस. एनसी जल्दी से उसकी पसंद की गुलाबी ड्रेस पहनकर तैयार हो गई. शी वेंट टू हर मदर एंड टोल्ड हर दैट शी वॉज लिविंग. वो अपनी माँ के पास गई और उससे बताया कि वो जा रही है. हर मदर सेड, उसके माँ ने कहा, हैव ए नाइस इवनिंग डियर. Have a nice evening, dear. And remember your table manners. और उसके माँ ने साथ में ये भी बोला कि अपने खाने का शिष्टाचार को याद रखे. Sure, replied Nancy and walked out of the front door smiling happily. ज़रूर मम्मा, एनसी ने जवाब दिया और खुशी से मुस्कुराते हुए सामने के दरवाजे से बाहर चली गई. डेला वॉज ईगरली वेटिंग फॉर एनसी. डेला एनसी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी. द टू गर्ल went up to Dela's room and sat there talking and playing. वो दोनों लड़कियां डेला के कमरे में गई और वहाँ बैठकर दोनों बातें करने लगी और खेलने लगी. After some time, कुछ देर बाद, एनसी ने बोला कि डेला, shall we help your mother set the table for dinner? क्या हम दोनों तुम्हारी माँ को रात के खाने के लिए टेबल सेट करने में मदद कर सकते हैं? डेला रिप्लाइड, डेला ने उत्तर दिया, ओह नो नीड, मम्मा विल डू इट. नहीं, हम लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं, मम्मा कर लेगी. बट एनसी टोल्ड डेला दैट दे शुड हेल्प हर मदर. लेकिन एनसी ने डेला को कहा कि उनको उसकी मम्मी की मदद करने चाहिए.
एंसी एंड डेला ब्रॉट द डिशेस फ्रॉम द किचन। एंसी और डेला ने मिलकर रसोई से बर्तन ले आए। डेला's मदर केप्ट 3 प्लेट्स एंड ग्लासेस। डेला की मम्मा ने 3 प्लेट और ग्लास टेबल पर रखे। डेला पुल्ड ए चेयर एंड सैट डाउन। डेला ने एक कुर्सी ली और बैठ गई। एंसी सेड, डेला, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। एंसी ने डेला को कहा कि तुम्हें अवश्य खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। बट माई हैंड्स आर क्लीन, सेड डेला। लेकिन डेला ने कहा, मेरे हाथ तो साफ ही है। मेरे हाथ तो साफ ही है। देन डेला's mother said, there are many unseen germs and dirt on your hands and it will go into your stomach through the food। फिर डेला की माँ ने उससे कहा, हो सकता है कि आपके हाथों में ना दिखने वाली कीटाणु और गंदगी हो और वो भोजन के द्वारा आपके पेट में चला जाए। डेला एंड एंसी वॉश देयर हैंड एंड सैट डाउन फॉर डिनर। उसके बाद डेला और एंसी ने अपने हाथ धोए और रात की खाने के लिए बैठ गए। डेला's mother had made a simple but delicious dinner। डेला की माँ ने एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया था। वो खाना साधारण थी लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी थी। As they were eating, Della began to talk with food in her mouth। डेला की माँ ने डेला को बोला कि जब तुम खाना खा रही हो तो मुंह में लेकर खाना बात करना नहीं चाहिए। Della's mother said, I have told you many times not to talk with food in your mouth। मैंने तुम्हें कई बार मना किया डेला कि तुम खाना खाने की वक्त बातें मत किया करो। Why do you forget डेला? तुम ये हमेशा क्यों भूल जाती हो डेला? I'm sorry मामा, said डेला। फिर डेला ने बोला, मुझे माफ़ कर दो मम्मा। They finished their dinner। वो लोग अपना खाना ख़त्म कर चुके। एंसी एंड डेला cleared the table while Della's mother washed the plate and glasses। जब डेला की मम्मा खाना ख़त्म होने के बाद अपना तीनों लोगों का ग्लास प्लेट रसोई में धो रही थी, तब एंसी और डेला ने वो खाने का टेबल क्लीन कर दिया। एंसी एंड डेला सैट इन ए लिविंग रूम। एंसी एंड डेला ने लिविंग रूम में वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। माउंचिंग होममेड चॉकलेट्स। एवं घर की बनाए हुए चॉकलेट वो दोनों लिविंग रूम में बैठकर चबा रहे थे। डेला सेड, डेला ने बोली, एंसी यू हैव एक्सीलेंट टेबल मैनर्स। एंसी, तुम्हारा टेबल मैनर बहुत अच्छा है, तुम्हारा शिष्टाचार बहुत अच्छा है। बट आई कीप फॉरगेटिंग माई मैनर्स। लेकिन मैं खुद की शिष्टाचार हमेशा भूल जाती हूँ। एंसी सेड, एंसी ने बोला, माई मदर हैज़ टोल्ड मी सम ईजी रूल्स टू रिमेंबर। मेरे मम्मी ने मुझे ऐसा कुछ नियम बताया जो मेरे शिष्टाचार को याद रखने में बहुत हेल्प करती है। चलो मैं तुम्हें वो सब अब बताती हूँ। जैसे कि
जैसे कि नंबर 1, कम टू द टेबल विथ क्लीन हैंड्स एंड फेस। साफ चेहरे और हाथों के साथ टेबल पर आए। पुट योर नैपकिन ऑन योर लैप। तुम्हारा अपनी रुमाल अपनी गोद रखे। स्टार्ट ईटिंग ओनली व्हेन एवरीवन एल्स डज। तभी खाना शुरू करें जब बाकी सब खा ले। सिट अप स्ट्रेट वाइल हैविंग फूड। जब भोजन कर रहे हो तब सीधे बैठे। कीप एल्बोज ऑफ द टेबल वाइल ईटिंग। खाना खाने की समय अपना कोनियों को टेबल से दूर रखें। च्यू फूड विथ योर माउथ क्लोज्ड। अपना मुंह बंद करके खाना चबाए। डोंट टॉक अंटिल यू हैव सैलोड। खाना निगल ना लेने पर बात ना करें। से प्लीज़ पास द इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट। खाना निगल ना लेने पर बात ना करें। से प्लीज़ पास इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट। जब तुम्हारे साथ जो लोग भी खाना खा रहे हैं उनसे कहे कि अगर तुम्हें कोई खाना ज़रूरत हो तो मुझे वो पास करो। तुम्हें उठकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट मेक रूड नॉइज़ लाइक बर्पिंग और स्लर्पिंग। मतलब डकार या गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ ना निकाले। आस्क टू बी एक्सक्यूज व्हेन यू हैव फिनिश्ड। जब आप खाना समाप्त कर लो तो क्षमा करने के लिए बोले। डेलाज मदर कम एंड सैट डाउन विथ 2 गर्ल्स। डेला की माँ आई और वो दोनों लड़की के साथ बैठ गई। सी सेड, उन्होंने बोला, वेरी गुड एनसी। उन्होंने बोला एनसी को कि वेरी गुड एनसी। नाउ आई विल टेल यू सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू वाइल ईटिंग फूड। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगी जो तुम्हें खाना खाने की समय नहीं करने चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड देम। जैसे कि तुम्हें खाना खाने की समय कुछ काम वो नहीं करना चाहिए, वो डेला की मम्मी ने डेला को और एनसी को बैठकर बताती गई। जैसे कि नंबर 1, लीक योर स्पून और फिंगर्स। अपनी चम्मच या उंगलियों को ना चाटे। पुट टू मच फूड इन योर माउथ। अपने आप को बहुत ज़्यादा खाना ना डाले। ब्लो योर नोज़ ऑन द नैपकिन। अपनी रुमाल पर अपनी नाक पोंछे। अपनी रुमाल पर अपनी नाक पोंछे। टेक फूड आउट फ्रॉम योर टीथ विथ योर फिंगर्स नेल्स। अपनी उंगलियों से दांत में फंसने वाली खाना ना निकाले। डेला फाउंड दीज रूल्स ईजी टू रिमेंबर। डेला ने कहा, ये नियम याद रखने में मुझे आसान लगेगा मम्मा। सी सेड, नाउ आई नो माई टेबल मैनर्स वेल। अब मैं अपनी शिष्टाचार को बहुत अच्छी तरह से याद रखूँगी। गुड, एनसी सेड। एनसी ने कहा कि गुड। इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो। अब मुझे जाना चाहिए, मेरे जाने का वक्त हो गया। थैंक यू फॉर ए नाइस इवनिंग डेला। धन्यवाद डेला, इतनी सुंदर शाम के लिए। थैंक यू आंटी। एंड डेला के साथ साथ आंटी को भी कहा थैंक यू आंटी फॉर ए डेलीशियस डिनर। इतनी स्वादिष्ट खाना के लिए। गुड नाइट सेड डेला।
एंसी ने डेला को कहा गुड नाइट, फिर बाद में डेला ने भी एंसी को गुड नाइट कहा। सो स्टूडेंट, ये तो गया पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर से पहले मैं फिर से तुम सबको रिमाइंड कर देती हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी पहला वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड कलर द स्टार्स ऑफ योर चॉइस इन ब्लू फॉर ऑलवेज, येलो फॉर सम टाइम एंड रेड फॉर नेवर। नंबर 1, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर हैविंग फूड। यहाँ पर मैंने ऑलवेज स्टार में ब्लू कलर से फिल किया। नंबर 2, आई च्यू फूड विथ माई माउथ क्लोज्ड। यहाँ पर भी ब्लू ऑलवेज। नंबर 3, आई डू नॉट टॉक विथ फूड इन माई माउथ। यहाँ पर भी ब्लू। नंबर 4, आई डू नॉट कीप माई एल्बोज ऑन द टेबल। यहाँ पर मैंने येलो मतलब सम टाइम फिलअप किया। नंबर 5, आई से प्लीज़ व्हेन आई वांट फूड टू बी फास्ट। यहाँ पर ब्लू मतलब ऑलवेज। नंबर 6, आई वेट फॉर एवरी वन बिफोर स्टार्टिंग टू ईट। यहाँ पर ब्लू मतलब ऑलवेज। नंबर 7, आई प्लेस द नैपकिन ऑन माई लैप। यहाँ पर ब्लू मतलब ऑलवेज। नंबर 8, आई एक्सक्यूज माई सेल्फ विथ आई फिनिश ईटिंग एंड गेट अप। यहाँ पर येलो मतलब समटाइम्स। नंबर 9, आई डू नॉट ब्लो माई नोज ऑन द नैपकिन। यहाँ पर रेड मतलब नेवर। नंबर 10, आई डू नॉट बर्फ आफ्टर ईटिंग। यहाँ पर येलो मतलब समटाइम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। पुट ए टिक फॉर द पिक्चर शोइंग गुड टेबल मैनर्स। जो तुम्हें सही लगे टेबल मैनर में करना चाहिए उसमें तुम सब टिक करो, और जो तुम्हें नहीं लगे कि वो सही नहीं है उसमें क्रॉस करो। देखो मैंने जो फर्स्ट वन किया है वो टिक, बाकी सब क्रॉस। तुम लोग ऐसे ऐसे ही करते जाओ। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स अबव द, राइट डाउन एनी 4 टेबल मैनर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ अच्छे टेबल मैनर को तुम्हें राइट डाउन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 करके करो। देखो पहला मैंने क्या किया। फर्स्ट वन, कम टू द टेबल विथ क्लीन हैंड एंड फेस। सेकेंड, पुट ए नैपकिन इन माई लैप। थर्ड, स्टार्ट ईटिंग ओनली व्हेन everyone comes. And fourth or last one, sit up straight while having their food. So students, यहाँ तक तो गया बुक का जो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर था वो। अब तक हमने इसमें जो कुछ भी मैनर्स सीखा उससे बाहर भी दुनिया में बहुत कुछ अच्छे आदतें होते हैं। जैसे कि तुम सब दिन में 2 बार ब्रश करो, रोज़ाना अच्छे से नहाना चाहिए तुम सबको, रोज़ाना साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, आपने आहार में ताज़े ताज़े फल और सब्जियां शामिल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक से टीवी मत देखना चाहिए क्योंकि उसमें हमारा जो आइज़ है वो ख़राब हो सकती है। माता पिता को अपने घर के कामों में मदद करो जितना हो सके, पानी नष्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ
और उसमें हर रोज़ पानी डालो। दूसरे की मदद करो, उसे क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। सबके साथ शिष्टाचार से व्यवहार करो। खुद का काम खुद करो। किसी के नाम का मजाक मत उड़ाओ। अनजाने व्यक्तियों से दूर रहो। बड़ों की सम्मान करो और हमेशा विनम्र, ईमानदार और सच्चा बनो। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर लेसन। सो थैंक यू।